प्राचीन मिस्र के महानतम फेरो अमुनहोटेप तृतीय ने लगभग 39 वर्षों यानी 1390 से 1353 ईसा पूर्व तक प्राचीन मिस्र पर शासन किया, जब यह सभ्यता अपनी सबसे महान समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के शिखर पर थी। उन्होंने अफ्रीका में नूबिया से लेकर आधुनिक इसराइल तक फैले एक विशाल साम्राज्य को विरासत में पाया और बिना लगातार युद्ध किए उसे प्राचीन विश्व की सबसे प्रभावशाली शक्ति बना दिया। उनके शासनकाल में मिस्र के मितानी, बाबिलोन, असीरिया और अर्जावा जैसे शक्तिशाली राज्यों से कूटनीतिक और वैवाहिक संबंध थे, जिनके राजा उन्हें समान स्तर का शासक मानते थे और उनसे वैवाहिक संबंध चाहते थे। अमुनहोटेप तृतीय ने फेरो को जीवित देवता के रूप में स्थापित करने की अवधारणा को पूर्णता दी, लेकिन यह सब उन्होंने शक्तिशाली आमुन पुजारियों और पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर किया। उनके शासन में लक्सर मंदिर का विस्तार हुआ, विशाल मृत्युदेव मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष आज कोलोसी ऑफ मेमनोन के रूप में दिखाई देते हैं, और कला, वास्तुकला तथा धार्मिक अनुष्ठानों में अद्वितीय उत्कर्ष आया। दीर्घकालीन शांति, अपार समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव ने उनके शासन को परिभाषित किया, जिससे वे प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली शिखर का प्रतीक बन गए। अमेनहोटेप तृतीय की मम्मी राजाओं की घाटी में स्थित कब्र के V35 में मिली थी, जहां उसे प्राचीन मिस्री पुजारियों ने कब्र लुटेरों से बचाने के लिए अन्य शाही मम्मियों के साथ पुनः सुरक्षित रूप से छिपा कर रखा था, जिससे इस महान फराओ के ऐतिहासिक अस्तित्व की ठोस पुष्टि होती है। देवता के रूप में पूजे गए इस महान फराओ की जीवन यात्रा अंततः समय के गर्भ में विलीन हो गई, और जो कभी मिस्र की सभ्यता का सजीव प्रतीक था, वह आज एक संग्रहालय में मौन पड़ा है, हमें यह याद दिलाते हुए कि सत्ता, वैभव और देवत्व भी अंततः इतिहास की शांति में समा जाते हैं।